Hi guys, today is day 26 of our series Be a Programmer। कल हमने पढ़ा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर क्यू के बारे में। देखा था कैसे हम उसे डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वाया लिंक लिस्ट और वाया एसटीएल लाइब्रेरीज हमने उसे इंप्लीमेंट किया था। और साथ ही साथ हमें पढ़ा था एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यू जो कि डी क्यू था, जिसमें दोनों ही एंड से हम अपने पुश और पॉप फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकते थे। ये सारी चीज़ हमने कल के लेक्चर में देखी थी। और आज के लेक्चर में हम कल के लेक्चर को ही कंटिन्यू रखते हुए एक और स्पेशल टाइप ऑफ क्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्कुलर क्यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडेस टॉपिक इज circular queue. Circular queue, as a name suggests, एक सर्कुलर वे में एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू विजुअलाइज इट। लेट्स सपोज ये हमारा सर्कुलर क्यू है और ये हमारा था फिक्स क्यू, जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स हमने ऐड किए थे, लाइक दैट। नाउ एक चीज़ आप नोटिस करना बिफोर गोइंग फर्दर, कि सर्कुलर क्यू में जब भी हमने एक सर्कुलर क्यू क्रिएट करेंगे, हमारे एलिमेंट्स हमेशा फिक्स रहेंगे। वो क्यों रहेंगे? क्योंकि जब हमारा लीनियर क्यू था तो हम अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करते चले जाते थे, हमने रेयर को इंक्रीज करते थे, एलिमेंट्स ऐड हो जाते थे। लेकिन सर्कुलर क्यू में बाउंडेशन है, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद आपके जो एलिमेंट्स है वो रिपीट होने लग जाएंगे, जो हमारे पहले से हमारे क्यू में एडेड है। इसलिए सर्कुलर क्यू हमेशा फिक्स रहेगा, अनलाइक द लीनियर क्यूज जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। तो मैंने बताया था क्यूज में दो एंड्स होते हैं, एक फ्रंट एंड, एक होता है रियर एंड। फ्रंट एंड जहाँ से एलिमेंट्स पॉप होते हैं, रियर एंड जहाँ से एलिमेंट्स ऐड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीफो स्ट्रक्चर पे, टेक्निक पे बेस्ड था। लीफो मतलब लास्ट इन, मतलब रियर एंड से इन होगा एंड फर्स्ट आउट, और फ्रंट एंड से आउट होगा। सेम सर्कुलर क्यू में भी वही टेक्निक यूज होगी लीफो की, जिसमें भी लास्ट इन और फर्स्ट आउट होगा। वो कैसे होगा? लेट्स सपोज ये हमारा एरे है और ये हमारा क्यू है, सर्कुलर क्यू। इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े होंगे। लेट्स सपोज 1 2 3 4 9 11, लाइक दैट। सो इसमें भी एक हमारा फ्रंट होगा जहाँ से सर्कुलर क्यू स्टार्ट हो रहा होगा, और एक हमारा एंड होगा। ये एंड मतलब रेयर होगा, जहाँ हमारा सर्कुलर क्यू एंड हो रहा होगा। तो जब मैंने आपको स्टैक्स बताया था, मैंने आपको बताया था कि स्टैक को हम वेक्टर के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। मैंने उसका रीजन दिया था कि हम वेक्टर के थ्रू क्यों करते हैं और एरेस के थ्रू क्यों नहीं करते। ऑल्दो मैंने लिंक लिस्ट के थ्रू भी समझाया था, बट एरेस क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वेक्टर? क्योंकि मैंने बताया था कि एरेस अपना साइज, एरेस का साइज फिक्स रहता है, इसलिए हम उससे एरेज यूज़ नहीं करते। और एरे अपना साइज को डबल नहीं कर रहा था, लाइक डायनेमिक से वेक्टर करता है। बट सर्कुलर क्यू में मैंने एक चीज़ नोटिस की होगी आपने, कि मैंने क्या बताया कि इसका साइज हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर इसका साइज फिक्स्ड है तो क्यों ना मैं इसमें एरे यूज़ कर सकता हूँ? द आंसर इज यस। हम एक सर्कुलर क्यू को इम्प्लीमेंट एरे के थ्रू करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू, और हम करेंगे वाया एरे। एरे आई होप आप सबने रिवाइज कर रखा हुआ, बिकॉज हमने एरेज पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरेज हमने कवर किए थे एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स लगा दी, कोई एरेज में हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। सो 2 या 3 लेक्चर हमने एरेज पे ऑलरेडी कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट को ओवर कीजिए, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ना कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखने की है। किसी हमने जब नोट्स के थ्रू, अब लिंक के थ्रू अपने स्टैक को क्यू इम्प्लीमेंट किया था, तब वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नोट्स थे, उसमें एड्रेस ऑलरेडी स्टोर होता था। नोट्स में एक डेटा टाइप होता था, एक एड्रेस टाइप। बट एरेज के केस में एड्रेस का कोई सीन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक फ्रंट पॉइंटर और एक रियर पॉइंटर, जिसके थ्रू हम सारे काम करेंगे, लाइक एडिशन, रिमूवल। और सेम फंक्शन जो हमने क्यू में इम्प्लीमेंट किए थे, पुश, पॉप और फ्रंट, ये तीनों फंक्शन हम अपने सर्कुलर क्यू में भी देखेंगे। पुश का बेसिक मतलब क्या था? एडिंग एलिमेंट्स। पॉप का मतलब क्या था? रिमूविंग एलिमेंट्स। और फ्रंट का मतलब क्या था? इट विल रिटर्न आवर फ्रंट एलिमेंट। फ्रंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अवर क्यू, और इन दिस के सर्कुलर क्यू। सो अब हम देखते हैं कि हमसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका। जैसे मैंने बताया था, क्यू में हमेशा रेयर एंड से ऐड होता है, तो पुश जब भी हम करेंगे हमेशा रेयर एंड से होगा, और पॉप करेंगे तो फ्रंट एंड से होगा। सो इससे मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ। लेट सपोज जब हमारा क्यू एम्प्टी होगा, सर्कुलर क्यू, तो हम क्या करेंगे? यूजुअली जब एरे एम्प्टी होता था, हम क्या करते थे, हम एरे का इंडेक्स हम बोलते थे, एरे का जो भी फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स है वो हम -1 ले लेते थे। -1 मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता मतलब एरे है ही नहीं। पर हम सर्कुलर क्यू के केस में जब एरे इंप्लीमेंट करेंगे, तो हमारे पास 2 पॉइंटर, एक फ्रंट और रियर, फ्रंट और रियर।
तो इसमें क्या करेंगे, रेयर को तो हम -1 से इनिशियलाइज करेंगे और फ्रंट को करेंगे 0 से। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया, फ्रंट कब यूज होता है हमारा, पॉप के केस में। फ्रंट हमारा पॉप के केस में यूज होता है। एंड पॉप हमारा एलिमेंट कब होगा, जब भी, पॉप का मतलब है रिमूवल है। रिमूवल कब होगा, जब ऑलरेडी कोई मिनिमम एक एलिमेंट तो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए। अगर हमारा एरे या क्यू खाली है तो हम पॉप तो कर ही नहीं सकते, क्यू खाली है, क्यू में से हम क्या चीज़ पॉप कराएंगे, हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए जब भी हम पॉप कराएंगे उसका इंडेक्स हमेशा 0 रखेंगे, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे होगा। मीन्स कि जब भी हमें पॉप कराना है तो हम फ्रंट पॉइंटर यूज करेंगे, फ्रंट पॉइंटर 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉप कराने के लिए एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, और जो एक एलिमेंट होगा वो 0th इंडेक्स पे होगा। सो इनिशियली जब हम सर्कुलर क्यू स्टार्ट करेंगे तो हमारा फ्रंट होगा 0। और रेयर मैंने -1 क्यों लिया, क्योंकि रेयर -1 इसलिए लिया क्योंकि रेयर एंड पे हम एडिशन करते हैं, और एडिशन के केस में क्यू एम्प्टी हो सकता है, क्योंकि खाली क्यू में एक एलिमेंट डाल सकते हैं बट खाली क्यू से एक एलिमेंट निकाल नहीं सकते, एज सिंपल एज दैट इन लेमन टर्म्स। So this is a condition which we will make in our mind before initializing a queue. Now let me take some examples, कैसे एक visualization के लिए कैसे हमारा queue काम करता है। एग्जाम्पल, सपोज हमने 3 साइज का हमने क्यू क्रिएट किया, 0, 1, 2। ना क्यू में हमारे दो चीजें होंगी साइज के लिए, एक हम लेंगे कैपेसिटी और एक होगा हमारा करेंट साइज। करेंट साइज और कैपेसिटी क्या होते हैं, मैं अपने एग्जांपल कंप्लीट करने के बाद बताऊं, क्योंकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नो सपोज हमने पहला जो हमने फंक्शन चलाया वो है पुश। पुश का मतलब हम एडिशन, हम ऑलरेडी पुश फंक्शन मल्टीपल एग्जांपल्स में देख चुके हैं। हमने क्यू में भी देखा, हमने स्टैक में भी देखा, हमने पुश फ्रेंड लिंक लिस्ट में भी देखा था, इस सब में हम पुश देख चुके हैं। तो पुश का मतलब एडिशन होता है एक सिंगल एलिमेंट का। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 10 पुश किया, तो इनिशियली मैंने क्या बताया, हमारा रेयर होगा -1 और फ्रंट हमारा 0 पे होगा। नाउ जैसे हम पुश करेंगे एलिमेंट तो हमारा एलिमेंट यहाँ पे पुश हो जाएगा, करेक्ट। और हमारा रेयर अब क्या होगा, रेयर हमारा एक एलिमेंट आ गया तो रेयर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, रेयर हमारा इधर आ जाएगा। तो हमने क्या चीज़ देखा, जब भी हम पुश करेंगे हम रेयर को प्लस प्लस करेंगे। अभी के लिए ये मान लो, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं। नाउ समझो हमने पुश किया 20। इस केस में क्या हुआ, ये जो हमारा एरे है वो कुछ इस तरह से है, 0, 1, 2। यहाँ पे हमारा 10 ऑलरेडी स्टोर था, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा आर है। अब जो नया एलिमेंट आया 20, वो यहाँ पे स्टोर होगा रेयर एंड पे, और रेयर एंड पे स्टोर कराने का मतलब हमने रेयर को दोबारा अपना प्लस किया। तो इस केस में भी हमारा रेयर प्लस प्लस हुआ। अब एक और एग्जांपल देते हैं फटाफट। सपोज मैंने पुश कराया आपकी बार 30, सेम वही चीज़ होगी, 10, 20 पहले से पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक नया एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट सेकंड इंडेक्स पे, और हमारा फ्रंट ये है, रेयर ये है। 30 यहाँ पे आया, रेयर की वैल्यू अपडेट हो गई, रेयर हो गया R प्लस प्लस। सो ये हो गया पुश के बाद। अब सपोज मैं जब पॉप करता हूँ तो देखना क्या होगा। लेट्स सपोज मैंने पॉप किया एलिमेंट। पॉप का मतलब क्या है, बेसिकली पॉप के केस में कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। पॉप मतलब हम एक एलिमेंट रिमूव कर दो, कौन से एंड से होता है एलिमेंट रिमूव, सर्कुलर में फ्रंट एंड से। क्यों होता है, क्योंकि वो फीफो पे बेस होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन 10 होता है, सबसे पहले भी 10 आउट होगा। तो अब हमारा क्या होगा, जो हमारा क्यू है वो कुछ इस टाइप तरह से, ये हमारा 0th इंडेक्स, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स, ये हमारा सेकंड इंडेक्स। यहाँ पे हमारा 30 स्टोर है, यहाँ पे 20 स्टोर है, ये हमारा R है इस वक्त, और हमारा F यहाँ पे है। तो जैसे ही मैं अपना 10 को रिमूव करूंगा, ये जो हमारा 10 है इसको मैं पॉप करूंगा इस बारी। पॉप का मतलब ये रिमूव हो जाएगा। जैसे ये रिमूव होगा तो मतलब ये स्पेस एम्प्टी हो जाएगा, और मेरा जो फ्रंट है वो अपडेट होके अब यहाँ पे आ जाएगा। मतलब पॉप के केस में मैंने अपने फ्रंट को अपडेट किया, पुश के केस में मैंने रियर को अपडेट किया। अब एक स्पेशल केस बनता है, लेट सपोज, क्योंकि हमारा एरे फिक्स साइज है तो इसमें 3, मैंने जब इनिशियली अपना एरे का साइज 3 लिया था तो मैंने इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स एंटर कर सकता हूँ। अब जब मैं पुश कराऊंगा तो क्या होगा, पुश लेग से मैंने 40 पुश कराया, तो ये जो हमारा एरे था 20, 30, ये सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 0th इंडेक्स, और ये मेरा रेयर था, ये मेरा फ्रंट था। अब जैसे मैं 40 इंच तक कराऊंगा, सो
हमारे अभी तक लॉजिक क्या कहता है, हम अपने रेयर को प्लस प्लस कर देंगे और यहाँ पे 40 आ जाना चाहिए था, बट ये हमारा एरे फिक्स साइज है। ये हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक कहता है। हमारा क्यू का लॉजिक क्या कहता है, क्योंकि सर्कुलर क्यू है तो ये यहाँ पे आना चाहिए था 0th इंडेक्स पे, और इस केस में हमारा रेयर इस पोजीशन पे आ जाना चाहिए था। मतलब आर प्लस प्लस जो मैं अभी तक कर रहा था वो हमारा यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्यू का साइज फुल हो चुका है, और अब हमने देखा जो एग्जैक्टली लॉजिक क्या कहता है सर्कुलर क्यू का, जो हमारा एम्प्टी स्पेस था 0th, वहाँ पे जाके फिल हो जाना चाहिए था। लेट सपोज अगर वो 0th पे भी हमारा कुछ एलिमेंट बड़ा होता तो ये हम बोलते कि भाई क्यू फुल हो गया, कोई जगह ही नहीं बची। बट हमारे पास एक वैकेंट स्पेस था, वो वैकेंट स्पेस कहाँ पे था, वो वैकेंट स्पेस यहाँ पे था। तो आइडियली 40 यहाँ पे आके स्टोर होना चाहिए था, और ये हमारा रेयर होना चाहिए था। इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। हम आर रेयर को प्लस प्लस नहीं करेंगे। एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा हुआ, कि हम रेयर को जब भी अपडेट करेंगे आर प्लस प्लस ना करके R+1 करेंगे और मॉडुलस कर देंगे उसका साइज से। मतलब इससे क्या होगा, बेसिकली इस ऑपरेशन जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो आर की रेंज आती है, आर की रेंज वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 टू साइज तक। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। हमारे एग्जांपल में हमने 2 पे थे हम, है ना, हमारा रेयर 2 पे था। तो जब नया रेयर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 2+1 मॉडुलस, हमारा साइज कितना है, 3 इज इक्वल टू 3 मॉडुलस 3। 3 मॉडुलस 3 मतलब क्या होता है, 3 मॉडुलस 3 होता है 0। तो हम सही जगह पे आ गए, हमें 0th इंडेक्स पे यहाँ पे आना था। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमारा रेयर जब 1 था, तो उस केस में क्या था, ये हो जाएगा 1+1 मॉडुलस साइज तो 3 रहेगा। तो 2 मॉडुलस 3, 2 मॉडुलस 3 होता है 1.1 होता है। बेसिकली इंटीजर वैल्यू देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, बट ये मॉडुलस हमें रिमाइंडर निकाल जाता है कि रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस केस में हमारा रेयर 1 आ गया। मतलब हम आर को प्लस प्लस ना करके ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ताकि हमारा सर्कुलर क्यू का जो लॉजिक है वो मेंटेन रहे, कि जहाँ खाली स्पेस है वहाँ पे नए एलिमेंट जाके पुश हो जाए। सेम चीज़ हमारे पॉप में प्रिवेंट करने के लिए, हम पॉप में भी जब अपडेट करेंगे पॉप को, तो तब भी हम यही चीज़ लिखेंगे कि पॉप इज इक्वल टू पॉप+1 मॉडुलस साइज। आई होप दैट मेक सेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सर्कुलर की एक नॉर्मल एरे की तरह वर्क नहीं करता। हम R++ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर साइज फिक्स हो गया, साइज खत्म हो गया, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारा नहीं ऐड हो पाएगा। दिस थिंग यू हैव टू मेक श्योर व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द कोड। अब हम सीधे अपनी स्क्रीन पर जाएंगे, सारी चीज़ देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ देखी। पोस्ट के केस में हमारा रेयर अपडेट होगा। रेयर कैसे अपडेट होगा, वाया दिस फॉर्मूला। इन पॉप के केस में हमारा फ्रंट अपडेट होगा वाया दिस फॉर्मूला। एंड वन थिंग हमने मेक श्योर की थी, हमारा रेयर शुरू हुआ था -1 से, फ्रंट शुरू हुआ था 0 से। अब एक चीज़ बची है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हम दो पर्टिकुलर साइज होते हैं, एक होता है कैपेसिटी, एक करंट साइज। इसमें फ़र्क क्या होता है, देखो, एक एरे की कैपेसिटी हमेशा फिक्स रहेगी। लेट्स सपोज जो मैंने एरे का साइज पास किया था वो हमेशा मेरी कैपेसिटी रहेगी। मतलब अगर 3 साइज का एरे था तो मेरी क्यू की कैपेसिटी 3 है, लेकिन करंट साइज डिपेंड करेगा उसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हुए हैं एट दैट टाइम। जैसे हमारे फर्स्ट केस में इसमें सिर्फ एक एलिमेंट था तो उसका करंट साइज 1 था। इस केस में करंट साइज 2 हो गया, इस केस में करंट साइज 3 हो गया। मैंने पॉप कराया, करंट साइज वापस 2 हो गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे करंट साइज को ट्रैक करने में यूज़ आएंगी। तो इनिशियली मेरा करंट साइज मैं 0 लूंगा, और कैपेसिटी मैं यूजर से पास करा दूंगा कि यूजर मुझे बता दे मेरे सर्कुलर क्यू कितने साइज का होना चाहिए। क्योंकि कैपेसिटी साइज के इक्वल है, तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये भी लिख सकता हूँ कि साइज ना लिख के मैं इसे सिंपल लिख दूँ R+1 मॉडुलस कैपेसिटी, क्योंकि कैपेसिटी हमारा साइज है। सो बहुत थ्योरी हो गई, हम सीधा अपने कोड पे चलते हैं, देखते हैं कैसे से इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कंपाइलर पे। सो क्योंकि हमने उप सब पढ़ रखा है, हमने अपने स्टैक को, अपने क्यू को, लिंक लिस्ट को, सबको हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मॉडिफाई क्रिएट किया था। सो हम अपने सर्कुलर क्यू को भी क्लास के थ्रू क्रिएट करेंगे। कोई भी डाउट हो सर्कुलर क्यू में, यू कैन जस्ट गेट बैक टू माई सर्कुलर क्यू लेक्चर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो जब भी हम सर्कुलर क्यू क्रिएट करेंगे, मैंने क्या बताया, हम एरेस के थ्रू करेंगे, बट हम साइज यूजर से लेंगे, और यूजर से साइज लेने मतलब हमने अपना एरे डायनेमिक बनाना है। तो हम इंट बनाएंगे पॉइंटर टाइप का एरे, क्योंकि डायनेमिक एरे होगा। उसके बाद इसमें लिख भी देते हैं फटाफट, कुछ लोग बाद में कंफ्यूज होते हैं फिर कोड में क्या था, जो 2x से म्यूट करके देखते हैं, बिकॉज इट्स अ डायनामिक एरे। देन अपना हम दो इंटीजर लेंगे, एक फ्रंट और एक रियर।
एक फ्रंट और रियर ले लिया हमने, क्योंकि हमें एरे को ट्रेवर्स करना है, ये क्यू को ट्रेवर्स करना है। देन हम दो इंटीजर लेंगे, एक कैपेसिटी जिसमें एरे का एक्चुअल साइज होगा, और एक लेंगे हम करंट साइज। सो दिस इज ऑल द वेरिएबल्स विच वी नीड, या हम कह सकते हैं हमारी सर्कुलर क्यू की प्रॉपर्टीज जो हमें जरूरत पड़ेंगे। अब हम एक पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर लगा देते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल आउट करेंगे जो ऑटोमेटिकली कॉल आउट हो जाएगा एज सुन एज हमारा क्लास कॉल होगी सर्कुलर क्यू। क्योंकि सर्कुलर क्यू में हमें आपका साइज पास कराना है, तो यूजर से हम साइज लेके आएंगे, वो साइज हमने यहाँ पे दे दिया, कंस्ट्रक्टर कॉल आउट हो जाएगा। कैपेसिटी में हमारा साइज आ जाएगा। कैपेसिटी में साइज क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया कैपेसिटी क्या होती है, टोटल साइज ऑफ दैट क्यू। साइज हम यूजर से लेके आएंगे, वही साइज यहाँ पे इंट साइज में स्टोर होगा और मैंने वो कैपेसिटी में स्टोर करा लिया, एज सिंपल एज दैट। फिर मुझे यूज़ करना है अपना फ्रंट और लेयर को अपडेट। फ्रंट हमने लेते हैं, इनिशियली फ्रंट हमारा था 0 एंड रेयर था हमारा -1, और करेंट साइज हम इनिशियली मैंने बताया था हम 0 लेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपने करेंट साइज को ट्रैक करेंगे अपने उसमें। एंड एक और चीज़ हम करेंगे, क्योंकि हमने यूज़र से अपना साइज तो ले ही लिया और हमारा एरे भी डायनेमिक पॉइंटर थ्रू बनाया है हमने, तो एक एरे क्रिएट कर लेंगे, ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसमें मैंने डाल दिया अपना कैपेसिटी। सो ये हो गया एरे क्रिएट। अब हमारी क्यू फंक्शन कंस्ट्रक्टर पे क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपना सीधा पुश पॉप और फ्रंट का फंक्शन लिखेंगे। तो वॉइड पुश, जब भी हम पुश करते हैं हम एक एलिमेंट यूजर से लेते हैं, इंट लेट से मैंने डेटा ले लिया, यहाँ पे कुछ कोड लिख दूंगा। फिर मैं वॉइड का फंक्शन लिखाऊंगा, फंक्शन और GQ के क्लास के अंदर तो उसे मेथड कहेंगे। पॉप के फंक्शन में हमें कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है, सिंपल पॉप करा देंगे। देन मैं इंट अपना फ्रंट लूंगा, फ्रंट क्या है अपने एरे का फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करके देगा हमें, ये इन दिस के सर्कुलर क्यू का फर्स्ट एलिमेंट। ये क्योंकि हमने स्टैक और अपना क्यू में बूल एम्प्टी क्लास बनाई थी। एम्प्टी इज बेसिकली जब भी हमारा सर्कुलर क्यू खाली होगा तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा, और यहाँ पे एक सेमीकोलन बेस है क्योंकि ये क्लास है। सो ये हो गया हमारा बॉयलर कोड। अब एक बार हम पुश का फंक्शन डिफाइन करते हैं। सी, जब भी हम पुश पॉप करेंगे हम एक कंडीशन हमेशा चेक करेंगे कि क्या हमारा सर्कुलर क्यू खाली तो नहीं है। अगर हम खाली होगा पॉप के फंक्शन में तो हम लिख देंगे कि खाली है तो हम डिलीट कर नहीं सकते, और भरा है, और हमारे पुश के फंक्शन में हम खाली है तो अपडेट कर देंगे वैल्यू को। तो हमें खाली चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, इफ हमारा करेंट साइज हमारा इज इक्वल टू 0, जो कि फर्स्ट कंडीशन में हमेशा रहेगा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने सी आउट को, अच्छा जब हम पुश कराएंगे तो हम खाली नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अगर करेंट साइज हमारा कैपेसिटी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि खाली है तो पुश हो ही जाएगा, बट अगर पहले से हमारा क्यू भरा भरा हुआ है तो उस केस में हमारे पास और कोई गुंजाइश नहीं बचेगी नए एलिमेंट को ऐड करने के लिए। अगर ऐसा है तो हम यूजर से बोल देंगे सी आउट क्यू इज, स्पेलिंग मिस्टेक, क्यू इज ऑलरेडी फुल, और ऐसे रिटर्न कर जाएंगे। अब जब हमारा क्यू फुल नहीं है उस केस में हमें बेसिकली एलिमेंट को ऐड करना है। एलिमेंट को ऐड हम कैसे करेंगे, पहले मैंने बताया हम रेयर को अपडेट करेंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर +1, फिर हम अपना मॉडुलस हमारा कैपेसिटी, रेयर अपडेट हो गया। अब हम एरे के रेयर इंडेक्स पे जो कि हमारा नया रेयर आया है उस पर हम अपना डेटा को इंसर्ट कर देंगे, एंड हमारा करेंट साइज अब एक बढ़ जाएगा। करेंट साइज क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक एलिमेंट ऐड हो गया। ये होगा हमारा पुश का फंक्शन। फिर हम देखते हैं पॉप में हम क्या करेंगे, पॉप में मैंने बोला हम चेक करेंगे ये हमारा करंट साइज हमारे 0 के इक्वल, अगर ऐसा कुछ है तो उस केस में हमारा एरे हम एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सर्कुलर क्यू पहले से ही एम्प्टी है। और ऐसा कुछ है तो हम सी आउट करा देंगे क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी, और हम रिटर्न कर जाएंगे माय बैड। बट अगर एम्प्टी नहीं होगा तो उस केस में अपने क्या करेंगे, अपने फ्रंट को हम अपडेट करेंगे, फ्रंट इज इक्वल टू
फ्रंट प्लस 1 मॉडुलस कैपेसिटी। अब हमने क्या किया, हमने फ्रंट को अपडेट करी जैसे मैंने क्यू में बताया था, और हम एक और स्टेप परफॉर्म करेंगे क्या, हमारा क्योंकि हमारा एक एलिमेंट अब डिवोक हो गया, डिलीट हो गया है, तो हमने अब करंट साइज को भी हमें माइनस माइनस करना पड़ेगा। एक बार दोबारा समझ, हमने क्या किया पुश अप के फंक्शन में, पहले हमने पुश के केस में चेक कराया क्या हमारा जो हमारा क्यू है वो फुल तो नहीं है, क्यू फुल होगा तो एलिमेंट ऐड करने की जगह ही नहीं है। फुल करने के लिए हम चेक करने के लिए क्या किया, हमने करंट साइज को देखा, क्या करंट साइज पूरा कैपेसिटी के बराबर है, तो इसका मतलब फुल हो जाएगा। अगर फुल हमने प्रिंट आउट करा दिया ये क्यू इज फुल, अगर फुल नहीं है तो उस केस में हमने पहले रेयर को अपडेट कराया अपने फॉर्मूले से जिसमें थ्योरी में देखा था, फिर जो नया रेयर आया उसके हमने वैल्यू पुट कर दी डेटा, ये डेटा जो हमने यूजर से मांगा था, क्योंकि एक नया एलिमेंट आया तो साइज हमारा एक बढ़ना चाहिए, तो हमने करंट साइज प्लस प्लस कर दिया। पॉप के केस में देखा कि क्या पहले हमारा सर्कुलर क्यू पहले से खाली तो नहीं है, और खाली है तो उस केस में हमने क्या किया, हमने लिख दिया क्यू इज ऑलरेडी एम्प्टी। अगर खाली नहीं है हमने फ्रंट को अपडेट कराया, आपने करंट साइज को माइनस कर दिया। करंट साइज को माइनस क्यों किया है, क्योंकि हमारे क्या एलिमेंट पॉप हुआ है। फ्रंट अब आया फ्रंट का केस, फ्रंट के केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, इस केस में भी हम कह सकते हैं एक इफ लगा के, इफ हमारा करंट साइज इज डबल इक्वल टू 0, अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, एरे एम्प्टी है, तो हम फ्रंट को हम करा नहीं सकते, अपना क्यू इज एम्प्टी। बेसिकली हमारा फ्रंट क्या करेगा, फ्रंट हमारा जो भी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सर्कुलर क्यू है वो हमें ला के देगा, बट अगर सर्कुलर क्यू खाली होगा तो उस केस में वो कुछ ला नहीं पाएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया एम्प्टी। और अगर एम्प्टी नहीं है, अगर ऐसा केस नहीं है तो हम इसी से रिटर्न करा देंगे क्या, एरे का फ्रंट, क्योंकि फ्रंट ही तो हमारा ट्रैक कर रहा था, जो हमारा ये फ्रंट हमने बनाया था 0, जो कि हर बार अपडेट कर रहे थे, कैसे हम यहाँ पे अपडेट कर रहे थे पॉप करते वक्त, तो हमारा फ्रंट हमेशा अपडेट होगा, रियर हमने रिटर्न करा दिया। फिर बूल हमारा फंक्शन बहुत सिंपल है, हम रिटर्न करा देंगे क्या, अगर हमारा करंट साइज इज डबल इक्वल टू 0। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब सिंपली ये है कि अगर हमारा एरे का करंट साइज है वो अगर 0 हुआ, इसका मतलब एरे खाली है, सर्कुलर क्यू खाली है, अगर वो खाली है तो 2 रिटर्न कर दो बस, अगर खाली नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये होगा हमारे चारों फंक्शंस। एक बार अपने आप सर्कुलर क्यू को यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम अपना सर्कुलर क्यू, हमने बनाया इसका सी क्यू नाम का ऑब्जेक्ट, सी क्यू में हमने पुश किया 10, हमने सेम फंक्शन 3 बार और लिखते हैं चेक करने के लिए, ये हो गया 20 और ये हो गया 30। ना मैंने सर्कुलर क्यू का जब कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने लिखा वहाँ पे कि हमें साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और साइज़ हम कहाँ से लेके आएंगे, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा सर्कुलर क्यू एंड साइज, साइज़ हम लेके आएंगे यहाँ से, मैंने बोल दिया मुझे 3 साइज़ का एक सर्कुलर क्यू बना के दो ना। अब क्या होगा देखो, जैसे मैंने 3 चीज़ एंटर कर दिया, अब अगर मैं सी क्यू डॉट पुश करता हूँ 50, तो इस केस में मेरा क्या होना चाहिए, इस केस में मेरा वॉइड पुश में जाएगा ये, और इसने बोलेगा करंट साइज से बड़ा हो गया तो बोलेगा क्यू इज ऑलरेडी फुल। लेट्स जस्ट रन आवर कोड, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ओके सिंपल, यहाँ पे हमने सर्कुलर क्यू को जब क्लास है क्योंकि, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। ओके अब ज़्यादा एरर आ गए, देखते हैं फटाफट। ओके सो बेसिकली ये बोल रहा है इंट सर्कुलर क्यू फ्रंट में है, ओके एंड 48 पे ये आ रहा है, ठीक है। और एक एंडल वाला एरर है, एंड वाला एरर थी तो यहाँ पे एक मिसिंग है इसलिए आ गया। एंड बेसिकली फ्रंट का एरर क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि यहाँ पे हमने एक फ्रंट नाम का इंटीजर क्रिएट किया है, और सेम फ्रंट नाम का हमने एक मेथड क्रिएट कर दिया, तो उसे फ्रंट ना करके हम फ्रंट एलिमेंट कर देते हैं, एंड रिटर्न में भी यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं फटाफट, एंड अब रन करके देखते हैं। ओके क्यू इज ऑलरेडी फुल, ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने इसमें 4 एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की जबकि साइज 3 ही है। अब इसको एक बारी को कमेंट करते हैं और एक बारी अपना प्रिंट क्यू फंक्शन क्रिएट अब कॉल आउट करते हैं, फटाफट प्रिंट क्यू बना लेते हैं, वाइड प्रिंट क्यू। प्रिंट क्यू मेथड हमारा क्या करेगा, बेसिकली हमारा प्रिंट कर देगा क्यू को कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे हम एरे को प्रिंट कराते थे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कब तक चलेगा, जब तक उसकी कैपेसिटी होगी, क्योंकि हमें पूरा प्रिंट कराना है, और आई प्लस प्लस, और हमने सी आउट करा दिया ए आर आर ऑफ आई,
एंड ये आगे हम इससे बाहर एक सी आउट करा देंगे हम एंगल। फटाफट हमें प्रिंट फंक्शन में कॉल आउट करते हैं, सी क्यू डॉट प्रिंट क्यू। ये बटन करके देखते हैं, 10 20 30 देखो तीनों प्रिंट हो गया। अब लेट सपोज एक बार पॉप वाला फंक्शन में ट्राई करके देखते हैं कि पॉप करते वक्त हमारा क्या आएगा। लेट सपोज मैंने किया पॉप, सी क्यू डॉट पॉप। इस केस में मेरा फ्रंट साइड से पॉप होगा, 10 पॉप हो जाएगा। और जब मैं लिखूंगा सी क्यू डॉट, ये वाली लाइन में दोबारा लिखता हूँ, सी क्यू पुश वाली, अब इस केस में देखो क्या होगा, एक और बार से प्रिंट कराते हैं। तो पहले तो हमारा 10 20 30 प्रिंट हो जाएगा। अब मैंने पॉप करा दिया तो 10 पॉप हो गया और 50 ऐड हुआ होगा, यहाँ पे 30 के बाद 50 ऐड हुआ होगा, 20 30 50 शुड बी प्रिंटेड। बट ये हो रहा है 50 20 30 प्रिंट, क्यों? क्योंकि देखो इसे विजुलाइज करते हैं एक बारी। हमने क्या किया, हमारा पहले यहाँ पे 10 20 और 30 था, ठीक है। अब हमने यहाँ से पॉप कर दिया अपना फर्स्ट एलिमेंट को जो कि था 10, तो 10 की स्पेस वैकेंट हो गई। अब यहाँ पे 10 की स्पेस जब वैकेंट हुई, हमने यहाँ पे 50 डाल लिया बाय अवर पॉप का लॉजिक, करेक्ट। तो इट शुड प्रिंट 50 20 30, और इसने 50 20 30 प्रिंट किया है। बट अब एक चीज़ नोटिस करना कि जब हमारा पास ये केस आए थे, 10 20 30 वाला केस आया था जो हमने ऊपर देखा था, इस केस में हमारा जो फाइनल एफ था वो यहाँ पे था और आर था वो यहाँ पे था। इसका मतलब हमारा एफ यहाँ पे है और आर यहाँ पे है। लेकिन जब मैंने नया एलिमेंट डाला 50 यहाँ पे आया, तो ये आर हट के आर आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। इसीलिए जब ये 50 20 30 यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है वो एग्जैक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा लूप चल रहा है वो हमारा इस तरह से चल रहा है, एरे को ऐसे ट्रेवर्स कर रहा है। आइडली क्या होना चाहिए सर्कुलर लूप में, पहले एलिमेंट 20 फिर 30 और फिर 50, क्योंकि हमारा फ्रंट हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट ऐसे ना करके, क्योंकि ये एरे को ट्रेवर्स करके प्रिंट कर रहा है, इसको हम कैसे प्रिंट कराएंगे, हम एक सी आउट करा देते हैं पहले, आफ्टर एडिंग 50, है ना। इस केस में हमने क्या किया, एरे को ट्रेवर्स किया वाइल जब तक हमारा सर्कुलर क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगा। तो हमने एम्प्टी वाला फंक्शन यहाँ पे लिखा जो कि हमने बूल हमारा रिटर्न करा था क्यू करके। जब तक ये एम्प्टी नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, हम सी आउट कराएंगे अपने ARR ऑफ, ये ARR ऑफ फ्रंट को नहीं, सी क्यू डॉट फ्रंट एलिमेंट, जो भी इसका नाम हमने दिया था अपडेटेड नेम, ये हो गया सी क्यू डॉट फ्रंट एलिमेंट, और स्पेस दे दिया हमने। देन हमने इसके बाद क्या किया, क्योंकि हम यहाँ पे एक वाइल लूप चला रहे हैं जस्ट लाइक अवर स्टैक एंड क्यू, तो हमें यहाँ पे पॉप भी कराना पड़ेगा वरना ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। सी क्यू डॉट पॉप हैंडल, एंड ये हमारा वाइल फंक्शन कंप्लीट। अब एक बार रन करके देखते हैं, इज एम्प्टी। अच्छा यहाँ पे हमें सी क्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्लास के थ्रू जा रहा है। फ्रंट एलिमेंट यहाँ पे एक एरो मिसिंग, ओके रिटर्न 0, कहाँ पे, लाइन नंबर 86, लाइन नंबर 86 में रिटर्न 0 रहेगा, करेक्ट। अच्छा यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लगा दिया। देखो अब क्या प्रिंट हुआ, 20 30 50, जो कि एग्जैक्ट चीज़ है क्योंकि हमारा फ्रंट 20 था फिर 30 था 50 था। हम जब प्रिंट फंक्शन के थ्रू कर रहे थे तो ये एरे को प्रिंट करा था, क्योंकि हमने एरे लेके किया है, बट हमारा एक्चुअल वैल्यू ऐसे प्रिंट होगी। सो दिस इज द कोड फॉर अवर सर्कुलर क्यू। के बाद क्विकली रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी आज, फिर वी विल रैप अप द लेक्चर। हमें सबसे पहले देखें सर्कुलर क्यू क्या होता है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लीफों के बेसिस पर ये हमारा काम करता है, जैसे हमारा नॉर्मल क्यू करता था। फिर हमने देखा पुश पॉप फ्रंट कैसे होते हैं, पुश हमेशा रियर साइड से होता है, पॉप हमेशा फ्रंट साइड से होता है। जब भी पुश करते हैं तो आर अपडेट होता है, पॉप करते हैं तो एफ अपडेट होता है। ये हमारे स्पेशल फॉर्मूलाज थे जो कि बेसिक मैथ्स है, जिससे हमारा वैल्यू सही निकल ली थी। रेंज हमारी जो आ रही थी 0 to हमारी साइज की रेंज आएगी। फिर हमने एग्जाम्पल देखा
कि जब पुश करते हैं हमने क्या देखा है, अगर हम पुश करते हैं हम पहले चेक करते हैं कि एरे फुल तो नहीं है, फुल है तो फुल प्रिंट करा देते हैं, नहीं होता हम रेयर को अपडेट, एरे के रेयर में डेटा और करेंट साइज प्लस प्लस, अगर पॉप होता तो हम पहले चेक करते हैं खाली तो नहीं है, खाली हो तो प्रिंट करा देंगे क्यू इज एम्प्टी, फिर हम फ्रंट को अपडेट करेंगे और करेंट साइज माइनस माइनस। फ्रंट एलिमेंट के केस में हम सेम चीज करेंगे, क्यू एम्प्टी होगा तो फ्रंट एलिमेंट पर कुछ होगा नहीं, और अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो हम रिटर्न करा देंगे एरे का फ्रंट। बुल हमारा रिटर्न ट्रू करके देगा, खाली है, प्रिंट हमारा प्रिंट करके देगा। हमने देखा कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम पॉप करते हैं, और दिस इज आवर एग्जांपल. So that's all about today's lecture. I hope you are liking the series and your subscription will help me grow my channel grow. So बने रहिएगा सीरीज में, कल हम देखेंगे और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, एंड थैंक यू.